बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार राग तिलंग भजन 44। अपनी मौज बढ़ावन कारण। अपनी मौज बढ़ावन कारण। सांग बनाया मैं वो मैं। सांग बनाया मैं वो मैं। ब्रह्मा होकर जगत बनाए। 5 तत्व गुण 3 मिलाए। रंग रचाया मैं वो रंग रचाया मैं वो मैं। अपनी मौज बढ़ावन कारण। अपनी मौज। बाजीगर बन बाजी लाए। बेखुद वाली बीन बजाए। नाच नचाया मैं वो मैं। नाच नचाया मैं वो मैं। अपनी मौज बढ़ावन कारण। अपनी मौज। राजा बन कर राज कमाए। माल खजाना सैन सजाए। हुक्म चलाया मैं वो मैं। हुक्म चलाया मैं वो मैं। अपनी मौज बढ़ावन कारण। अपनी मौज। पंडित बन कर पुस्तक लीना। विरतनेम को स्थित कीना। कर्म कमाया मैं वो मैं। कर्म कमाया मैं वो मैं। अपनी मौज बढ़ावन कारण। सांग बनाया तेऊ राम निज नाम धराए। सबके अंदर जाए समाए। आप छिपाया मैं वो मैं। आप छिपाया मैं वो मैं। अपनी मौज बढ़ावन कारण। सांग बनाया। राग तिलंग भजन 44। अपनी मौज बढ़ावन कारण। सांग बनाया मैं वो मैं। ईश्वर की मौज उनके संकल्प से बैठे बैठे उन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण कर दिया। अकेले थे, एकाकी न रमते। अकेले में उनका मन नहीं लगा, ऐसे शास्त्र कहते हैं। वैसे तो सब उनकी लीला है, लेकिन उनके मन में संकल्प उत्पन्न हुआ, एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। तो ये जितने भी स्वांग बने हुए हैं, चराचर जीव जगत, वो सब ईश्वर की मौज है, उनका संकल्प है। ब्रह्मा होकर जगत बनाए, 5 तत्व गुण 3 मिलाए। पृथ्वी जल तेज वायु
अग्नि, आकाश, पंच तत्व और 3 गुण सत्व रज तम, तीनों गुणों का मिलाप करके ब्रह्मा बन करके सारी सृष्टि रचाने वाले वो स्वयं है। रंग रचाया मैं वो मैं, बाजीगर बन बाजी लाए। जिस प्रकार से बाजीगर खेल दिखाता है, उसी प्रकार से ईश्वर का ये खेल है। सृष्टि, संसार, जंजाल, ये उसी का खेल है। बेखुद वाली बीन बजाए, वो स्वयं खुद ही से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित है, लेकिन सबको नाच नचा रहे हैं। कहीं पर राजा बन करके राज्य का सुख भोग रहे हैं, माल खजाना लुटा रहे हैं, सेनाएं और बहुत प्रकार से अपने मौज से सारे राज्य को चला रहे हैं, हुक्म चला रहे हैं सबके ऊपर। पंडित बनकर पुस्तक लीना, कहीं पर वो पंडित बने हैं, शास्त्र का पठन पाठन कर रहे हैं, व्रत नेम को स्थित कीना, नियम धर्म वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कर रहे हैं और कर्म कमा रहे हैं। नाना प्रकार के कर्म कमाने वाले भी वही है। कहीं पर तो उन्होंने टेऊ राम निज नाम धरावे, टेऊ राम जी बन करके वो प्रकट हुए, लेकिन सबके अंदर वो कण कण में समाये हुए हैं। आप छिपाया मैं वो मैं, सब में बैठे हैं लेकिन अप्रकट हैं, प्रकट नहीं, छिपे हुए हैं। तो उनकी मौज से ये सारी सृष्टि बनी है। उन्हीं की वाणी का ये भजन है कि मैंने ही ये सारे रंग बनाए, सबके अंदर मैं ही समाया हुआ हूँ। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार।
सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।